ना करें। ये बात सच है कि दुनिया में जो एक चुनौती है, एक जो चैलेंज है, लेकिन जब हम चुनौतियों का हम सामना करते हैं तो हम खुशी और आनंद का एहसास करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप घर में रहकर ही परमेश्वर की आराधना करें, प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में बहुत कुवत और ताकत और सामर्थ मिलता है। तो हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद। आराधना की पुकार है, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की है। समुद्र उसका है, उसी ने उसको बनाया और स्थल भी उसके हाथ का रचा हुआ है। आओ हम छूकर दंडवत करें और अपने कर्ता परमेश्वर के सामने घुटने टेके। तो आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद और प्रभु जी, हम धन्यवादित हैं जीवन के उन तमाम उन आशीषों के लिए जो आपने दी है प्रभु, ताकि हर एक बातों में, हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिनाइयों में, हर एक चुनौतियों में प्रभु जी हम प्रार्थना करने वाले प्रभु जी बन सकें। क्योंकि प्रार्थना में हम आपसे प्रभु जी हम बातचीत करते हैं, प्रार्थना में कुवत मिलता है, प्रार्थना में आनंद है, प्रार्थना में सामर्थ्य है। और इसलिए प्रभु जी हम अपने मनों को खोलें और निरंतर प्रार्थना में हम लगे। हम दुनिया के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु जी, और हम जानते हैं कि दुनिया में एक जो चुनौती है, एक जो चैलेंज है, जो कठिनाइयां हैं प्रभु जी आपके सन्मुख हैं। हम इंसान हैं जिसको प्रभु जी आपने बनाया, और हमारी दुआ है, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी आपकी रहम और करम प्रभु जी इंसान के साथ बनी रहें और उन चुनौतियों का सामना करते हुए प्रभु जी इंसान की जिंदगी में खुशी और आनंद प्रभु जी मिल सके। आज की आराधना पर प्रभु जी आपकी बहुतायत की आशीष हो, सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें हम पवित्र शास्त्र हम देखेंगे, और जो पाया जाता है गिनती की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद से हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर उचित फल उस समय देता है जब हम उसके चुनौतियों का हम सामना करते हैं। तो गिनती की पुस्तक पुराने नियम में और उसका 21वां अध्याय और उसके 4 पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों लाए हो? यहाँ न तो रोटी है न पानी, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मरे। तब लोग मूसा से पास आकर कहने लगे,
हमने पाप किया है, क्योंकि हमने परमेश्वर और तेरे विरोध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की और यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप को प्रतिमा बनवा करके खम्भे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसकी देख ले और जीवित बच जाएगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा करके खम्भे पर लटकाया, तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सबों को बहुत आज्ञा से दे। आमीन। प्रियो, जीवन का जो संघर्ष है, जीवन में जो परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं, और हर एक संघर्ष जीवन का एक भाग है। बिना संघर्ष, बिना तकलीफ से हम उस सच्चाई को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और परमेश्वर उस समय उचित फल देता है जबकि हम अपने उस जीवन में जब संघर्ष का हम सामना करते हैं और जब हमारे जीवन में हम स्थिर बने रहते हैं, परमेश्वर हमें जो प्रतिफल है, जो आशीष है, जो ब्लेसिंग है, परमेश्वर हमें देता है। तो प्रियो, हर एक के जो इतने भी विश्वासी हैं उनके जीवनों में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। और विश्वासी की परख वही होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि जीवन में अगर आप सच्चाई में हैं, अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में संघर्ष आता है, कभी कभी जीवन में परेशानियां आती हैं, कभी कभी जीवन में बीमारियां आती हैं, और यह हमारे जीवनों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। और मुबारक हमें लोग जो चुनौतियों का सामना करते हैं, उन परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन जब उस कठिनाइयों को सहते हैं तो परमेश्वर उन्हें एक प्रतिफल देता है, एक खुशी का देता है, एक आनंद का देता है। और जो विश्वासियों की जो पहचान है, उन परेशानियों में उलझते नहीं, लेकिन हमेशा उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर में विश्वास के साथ उसके वचन में स्थिर रहते हैं। हमारी स्थिरता परमेश्वर के वचन में हमेशा बनी रहनी चाहिए। और जब हम उसमें विश्वास में स्थिर रहते हैं तो परमेश्वर हमें निश्चित तौर से उचित फल देता है और हम उस आनंद को हम प्राप्त करते हैं। ऐसी घटना यहाँ की है जबकि इस्राएली लोग, मूसा उन्हें उस रास्ते में ले जाता है जहाँ की वो संघर्ष करते हैं। और इस्राएली लोग संघर्ष करते हैं, रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, पानी के लिए संघर्ष करते हैं, और आखिर में हम देखते हैं कि ये मूसा से उस जंगल में ये लड़ने लगते हैं, उसकी बुराई करने लगते हैं, और यहाँ तक कि परमेश्वर की बुराई करने लगते हैं और इस बात को कहते हैं कि मिस्र से मूसा ने क्यों उन्हें निकाला, मूसा ने क्यों उन्हें निकाला। और कहते हैं कि यहाँ पर रोटी नहीं है, यहाँ पर पानी नहीं है, और उनका जीवन जो है बहुत ही दुखित है। रेगिस्तान में, उन जंगल में बहुत इस्राएली लोग बहुत ही दुखित हैं। और कहते हैं कि मूसा ने उन्हें मारने के लिए इस जंगल में लेके आया, और तब परमेश्वर जो है
नाराज होता है, क्रोधित होता है और परमेश्वर उन्हें ऐसा सांप के माध्यम से उन्हें कितने लोगों को जो है जो विष वाले सांप हैं उन्हें काटते हैं और कितने मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अपने गुनाहों से, अपने पापों से वो पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर जो है उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और तब ये पश्चाताप करते हैं, तब ये अपने गुनाहों से पश्चाताप करते हैं और इसके बाद तब परमेश्वर उन्हें एक ऐसी योजना देता है और जब ये मूसा के जरिए उस योजना को जो है बनाया जाता है और तब वो जो उनका जीवन जो है वो बचता है। जीवन में कभी कभी इंसान भटकता है, जीवन में इंसान कभी संघर्ष का जो है सामना नहीं करना चाहता, लेकिन परमेश्वर उन्हें प्रतिफल कैसे देगा, परमेश्वर उन आशीषों को कैसे प्राप्त करेंगे। और ये जरूरी है कि हम अपने जीवनों में हम इस विषय को सोचें और विचार करें कि परमेश्वर में हमारे सारे कार्य बहुत ही ईमानदारी से हो और दूसरी बात कि हमारा जीवन प्रार्थना का हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है, दुख, मुसीबत, बीमारियां हमेशा बनी रहती है और हम देखते हैं कि संसार में एक बहुत बड़ी समस्या है। इंसान अपना बहुत से एफर्ट्स कर रहा है, लेकिन अगर उस एफर्ट्स में अगर प्रार्थना है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अगर हम कुड़कुड़ाते हैं, अगर हम परमेश्वर के विरोध में जाते हैं तो परमेश्वर हमें और पनिशमेंट देने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उन आशीषों को हम प्राप्त हम नहीं कर सकते हैं। तो इस्राएली लोगों ने पश्चाताप किया जब वो मूसा पर कुड़कुड़ा रहे थे, परमेश्वर पर कुड़कुड़ा रहे थे कि हम मूसा ने क्यों मिस्र से हमें छुड़ा करके इस जंगल में लेकर आया जहाँ की रोटी नहीं है, जहाँ की पानी की समस्या है और वो कुड़कुड़ाते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें और भी पनिशमेंट देता है। प्रिय होने दीजिए कि हम अपने जीवनों में कुड़कुड़ाने वाले हम ना बन सके, लेकिन पश्चाताप के साथ हम उसके नजदीक आए और हम सोचें कि परमेश्वर की जो आशीषें हैं, परमेश्वर जो चुनौतियां देता है और जब उसमें हम सफल होते हैं तो हमें उचित फल मिलता है। और ये भी देखते हैं जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब वह उन्होंने लौटते हैं, परमेश्वर उन आशीषों को देता है और फिर से वो जीवित होते हैं और उस आनंद को प्राप्त करते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद कि ये लोग जब कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर उन्हें पनिशमेंट देता है। और आज के जीवन में इंसान जो आज उन परिस्थितियों में कठिनाइयों में जाता है तो कुड़कुड़ाने लगता है और जब कुड़कुड़ाहट होता है तो परमेश्वर से अलग भी हो जाता है। आज जरूरी है कि हम कुड़कुड़ाने वाले ना बन सके, लेकिन अगर जीवन में संघर्ष है और उस संघर्ष पर विजय प्राप्त करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह में स्थिर बने रहें, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करने वाले बन सके और परमेश्वर के उन आशीषों को तभी हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, सचमुच आपसे अलग होकर के हम कुछ भी नहीं कर सकते। और इजरायली लोग कुड़कुड़ाते हैं, मूसा पर कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर कुड़कुड़ाते हैं और परमेश्वर उन्हें और भी पनिशमेंट देता है। जब वो पश्चाताप करते हैं
तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है और उस वचन की ओर लौटते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीषित करता है और उन कठिनाइयों में और परेशानियों में परमेश्वर उनकी रक्षा करता है। और प्रभु जी होने दीजिए इस दुनिया में जो हम संघर्ष कर रहे हैं, प्रभु जी हमेशा आपके वचन में स्थिर बने रहें, विश्वास में बने रहें, संयम रखें और आपके वचन में प्रभु जी हमेशा हम बने रहें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन।